अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जैसे कि ये वेदर जो है वो बहुत एक्सट्रीम होता चला जा रहा है और जो विंटर कंडीशन है या फॉग की कंडीशन है, तो कोशिश करें किसी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन में ही आप बाहर जाएँ, ट्रैवल करें और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 12 जो है उसका हम पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल टॉपिक है हमारा। जो हम डिस्कस करेंगे आज एड्रीनल ग्लैंड और पेनक्रियाज के बारे में, कि एड्रीनल ग्लैंड किसे कहते हैं और पेनक्रियाज क्या करता है। इन चीज़ों को आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे इस टॉपिक के साथ वो होंगे एड्रीनल ग्लैंड क्या चीज़ है, इसके बाद हम एपिनेफ्राइन जो इससे पैदा होने वाले एक हार्मोन है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या काम करता है। फिर इसके साथ साथ हम आज कवर करेंगे पेनक्रियाज के बारे में और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसे कहते हैं, इंसुलिन का क्या एक्शन होता है और ग्लूकागॉन क्या रोल प्ले करता है। तो आइए इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल पर आप नए हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फर्दर कन्फर्मेशन और नोटिफिकेशन मिल जाएँ। ये आपकी मोहब्बत भी होगी, तो ज़रूर इस चीज़ को भूलेगा मत, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आज। तो एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड सबसे पहले किस तरह के होते हैं, तो ये किडनीज़ के ऊपर मौजूद होते हैं इस तरह के, ये जो आपको नज़र यहाँ पर आ रहा है, ये वाला भी। तो ये राइट साइड पर आ गया और ये लेफ़्ट साइड पर आ गया। और अगर हम एड्रीनल ग्लैंड को देखें तो ये उन्होंने यहाँ पर आपको ऊपर करके एक पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है। तो इसके बेसिकली तौर पर दो पार्ट्स होते हैं। जो आउटर लेयर होती है इसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो अंदर वाली लेयर होती है इसे हम एड्रीनल मेडुला कहते हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाली लेयर को हम कहेंगे एड्रीनल मेडुला। तो यही इसके दो पार्ट्स होते हैं और ये किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। अब दोनों लेयर से दो डिफरेंट तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ठीक है ना। तो एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है उससे एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। जो कॉर्टेक्स के एरिया के सेल्स हैं उसमें जो हार्मोन है उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वहाँ से जो बनते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स की लेयर के अंदर जो सेल्स हैं वहाँ से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स को मेंटेन करता है। यानी जो हम कहते हैं ना जी, किडनी जो है वो हमारी बॉडी में पानी और नमकियात के लेवल को मेंटेन करता है। तो बेसिकली किडनी कैसे करता है, किडनी इस चीज़ को मेंटेन करता है बाय द हेल्प ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास बेसिकली वो हार्मोन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जो किडनी जो है वो उसे कहता है और वो रिलीज़ करता है और उसकी बुनियाद पर फिर किडनी इस काबिल हो जाता है कि वो पानी और साल्ट्स को मेंटेन कर सके, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेट ना होने दे और साल्ट्स के लेवल को बैलेंस रखे। साल्ट से मुराद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं है। साल्ट से मुराद यहाँ पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, जिंक है, सोडियम और क्लोरीन, ये सारे के सारे जो है वो आपके साल्ट्स ही कंसिडर किए जाते हैं। तो इसको मेंटेन करने का काम कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन करता है और ये रिलीज़ होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स में। अब हम बात कर लेते हैं आगे एड्रीनल मेडुला के बारे में। तो एड्रीनल मेडुला जो है ये अंदर वाली लेयर होती है, कॉर्टेक्स के बिल्कुल नीचे अंदर की तरफ जो लेयर है, इस तह के अंदर से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं इसे हम एपिनेफ्राइन या एड्रीनालीन कहते हैं। तो ये कब पैदा होता है, ये कब ज़ाहिर होता है, स्ट्रेस की कंडीशन में। स्ट्रेस से मुराद होता है जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं या आपके ऊपर वैसे कोई परेशानी का अमल लाहक होता है तो उस सूरत में, ठीक है ना। और उसके अलावा जो एमरजेंसी सिचुएशन, इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारे दिमाग जो उसे कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है कि आपको पता है कि आपको बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन जब आपके ऊपर इम्पोज हो जाती है, तारी हो जाती है, तो उससे आपको निपटने के लिए आपको तैयार करता है। तो जैसे ही मतलब आपको ये इस कंडीशन का अंदेशा महसूस होता है, फ़ौरन ब्रेन से एक हार्मोन जाता है किडनी के पास और किडनी जो है वो फिर किडनी के पास जाता है। किडनी वो उस मैसेज को एड्रीनल मेडुला के हवाले करता है। एड्रीनल मेडुला फिर आगे से एपिनेफ्राइन या एड्रीनालीन हार्मोन रिलीज़ करता है। ये हार्मोन रिलीज़ होता है, ब्लड में जाता है और दिमाग में पहुंचकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करता है। यानी यूँ समझ लो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो चाबी है वो किसके पास है, वो ब्रेन ने किसको दे रखी है, किडनी को दे रखी है, एड्रीनल मेडुला को दे रखी है। तो एड्रीनल मेडुला के पास वो की मौजूद है, वो चाबी मौजूद है जो आती है और आकर ब्रेन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आके एक्टिवेट करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तब जाकर आपकी बॉडी जो है वो एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर होती है, तैयार होती है और फिर आपकी बॉडी जो है वो उस एमरजेंसी सिचुएशन के लिए
ओवरकम करती है, आपको उसमें निपटने के लिए आपको मदद करती है। तो इन शॉर्ट एपिनेफ्राइन या एड्रेनालिन का मेन मकसद क्या है? प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एमरजेंसी सिचुएशन एंड एक्टिवेट्स योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड था। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट अगले ग्लैंड की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड पेनक्रियाज। अब जो हमारा पेनक्रियाज है, इसके दो अहम काम हैं और ये एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ग्लैंड है पेनक्रियाज जिसका ज़्यादातर हिस्सा एक्सोक्राइन है। ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो एक्सोक्राइन है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मेजर पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज डक्टेड, यानी एक्सोक्राइन। ज़्यादातर इसका हिस्सा एक्सोक्राइन से मुराद आपको पता है कि वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपने हार्मोन्स को या सेक्रेशंस को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में नालियों के ज़रिए से खारिज करते हैं। सो उनको हम क्या कहेंगे? जो नालियों के ज़रिए से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में अपने सेक्रेशंस को, अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करें, दे आर कॉल्ड एक्सोक्राइन। अब एंडोक्राइन वो होते हैं जो अपने सेक्रेशंस को नालियों के बजाय डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल देते हैं और ब्लड के ज़रिए से वो होते हुए दूसरे पार्ट तक पहुँच जाते हैं, तो ये हो जाता है एंडोक्राइन। तो यूँ समझ लें कि 75% हिस्सा जो पेनक्रियाज का है वो एक्सोक्राइन बेस्ड है और 25% हिस्सा जो है इसका वो एंडोक्राइन बेस्ड है। इज़ ए क्लियर जी? तो ये हमारे पास पेनक्रियाज है। ये हमारा लीवर आ गया, लीवर के साथ ये गॉल ब्लैडर लगी हुई है और थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर हमारा एक पत्ते की शक्ल की तरह का, एक लीफ की शेप की तरह का हमारा पेनक्रियाज होता है, जिसे उर्दू में हम लबलबा भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं उस एंडोक्राइन पार्ट की तरफ। हमारा आज का जो फोकस है वो एंडोक्राइन पार्ट की तरफ होगा, यानी पेनक्रियाज के हम एंडोक्राइन पार्ट की बात करेंगे। तो इसके उस पार्ट के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन सेल्स, और उन सेल्स के ख़ास ग्रुप्स को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। किसको भला कहते हैं? जो एंडोक्राइन वाले पार्ट के सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के, उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहेंगे। अच्छा, अब उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल होता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और एक सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। अब ग्लूकागॉन क्या करता है? ये जब रिलीज़ होता है तो फौरी तौर पर जाकर ये आपके लीवर को ऑर्डर देता है, लीवर पर असरअंदाज करता है कि तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसको ब्लड में रिलीज़ करो ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन किया जा सके। यानी अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा है तो जो ग्लूकागॉन है इसने जाके लीवर के ऊपर असरअंदाज होना है और लीवर को ऑर्डर देना है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्टोर की हुई ग्लूकोज को रिलीज़ करो ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो सके। तो 9th क्लास में आपको याद होगा हमने रोल ऑफ लीवर पढ़ा था। 9th चैप्टर के अंदर रोल ऑफ लीवर हमने पढ़ा, तो उसमें हमने लिखा हुआ था कि लीवर क्या करता है? कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड व्हेन रिक्वायर्ड ग्लाइकोजन इज अगेन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। यानी जो लीवर है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और जब ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि लीवर, अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो शुगर का पेशेंट है उसका पेनक्रियाज ख़राब हो जाता है लेकिन उसका लीवर तो ठीक है ना, अगर लीवर ये काम खुद करता है तो फिर पेनक्रियाज के ख़राब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको शुगर का मसला नहीं बनना चाहिए। लीवर फिर ये काम खुद करे। अगर ये रोल ऑफ लीवर में लिखा हुआ है तो लीवर ये काम खुद करे। एक्चुअली लीवर ये काम खुद नहीं करता बल्कि इससे करवाया जाता है, और वो करवाता है ये हार्मोन ग्लूकागॉन। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तो ग्लूकागॉन आके लीवर को ऑर्डर देता है कि तुम्हारे पास जो ग्लाइकोजन पड़ी है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में रिलीज़ करो। नंबर 1। अब दूसरी बात इसमें आ जाती है इंसुलिन। जब आपकी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाती है, तो इंसुलिन रिलीज़ होगी पेनक्रियाज से। तो वो इंसुलिन आकर लीवर को ऑर्डर देगी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करके अपने पास ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखो। समझ आ गई? तो इन शॉर्ट लीवर अपने आप ये काम नहीं करता बल्कि ये दो हार्मोन्स जो हैं ये आकर लीवर पर असरअंदाज होते हैं। इंसुलिन तब रिलीज़ होगी जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और लीवर को ऑर्डर मिलेगा कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को क्या करो, अपना अब्जॉर्ब करो। राइट हो गया? जिससे आपकी ग्लूकोज कंसनट्रेशन फ़ौरन नॉर्मलाइज हो जाएगी। अगर आपकी ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो गया है, नॉर्मल लेवल से नीचे चला गया है, देन आपका जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो फ़ौरन आके लीवर को ऑर्डर देगा कि ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो तुम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को रिलीज़ करो, मतलब जो तुम्हारे पास पड़ी है उसको खारिज करो। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हुए। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स वो होते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। इज इट क्लियर?
लेट्स सपोज कि अगर एक पेनक्रियास के ये जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है ये डैमेज हो जाता है या पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा और लिवर जो है वो उस ग्लूकोज को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ऐसे में उस कंडीशन में जो पेशेंट होगा उसको हम कहेंगे, उसको जो शुगर का मर्ज़ लाक हो जाएगा उसे हम कहेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। डायबिटीज़ कहते हैं ज़ियाबितस को यानी शुगर को, और मेलाइटस का मतलब होता है हनी का मतलब होता है शहद, यानी मिठास से ये तशबीह ली गई है, यानी उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो अब जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसकी कंडीशंस क्या होती है, उसकी जो बॉडी वेट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, थकन महसूस होती है, पाँव में जो है वो अपना जलन महसूस होती है। अगर जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंडीशन में चला जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के हिस्से बाज़ दफ़ा सुन्न भी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो पैरालाइटिक कंडीशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ भी है। फिर इसके लिए तरीक़ाकार क्या होता है, फिर हमें इस चीज़ को काबू करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ती है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से तैयार की जाती है, ठीक है। उस इंसुलिन जैसे मार्केट में अवेलेबल है, फिर उसको लगाते हैं और अपनी इस चीज़ के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें कोई क्वेश्चन किसी तरह का हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।